This video is sponsored by V-Guard. अभी दोबारा अजय वर्सेस अलका होगा। एक सेकंड में अनुराग भदौरिया और वारिस पठान, क्योंकि वारिस पठान को जाना भी है। पहले वारिस पठान 3 दिसंबर को किसकी विदाई होने वाली है और उसके बाद 24 में भी किसकी विदाई होने वाली है? आपको पता है 24 में तो एनडीए वर्सेस इंडिया है और 3 दिसंबर को बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है आमने सामने की। बाकी कुछ एक छोटी छोटी पार्टियां हैं। 3 दिसंबर को जो देश की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो रहेगा, देश की जनता जिसको नकार देगी वो चला जाएगा, उसकी विदाई हो जाएगी और बोला जाएगा बाबुल की दुआएं लेते जा। अगले टाइम काम करेगा तो बाद में सुखी संसार मिलेगा, नहीं तो फिर से विदाई शुरू हो जाएगी। अब मानिक जी बात ये कि हम लोग तो 3 जगह पे लड़ रहे हैं 5 में से। तेलंगाना में लड़ रहे हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं हम लोग, राजस्थान में लड़ रहे हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में मैं यहाँ बैठा हूँ जबलपुर में, मानिक जी हम यहाँ पे सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में 3 सीटों पे लड़ रहे हैं, जबलपुर में, एक इंदौर में और एक हम लड़ रहे हैं बुरहानपुर में। बाकी सारी चीजें हमने अलका लांबा जी की पार्टी कांग्रेस को छोड़ दिया है। आप लड़िए, हराइए बीजेपी को, दौड़ाइए, उनकी विदाई कर दीजिए, देश से भगा दीजिए, स्टेट से भगा दीजिए, जहां से भगाना है भगा दीजिए। मगर एक चीज बताऊंगा मानक जी, यहाँ पर इतनी बौखलाहट है दोनों पार्टियों में, एक तरफ बीजेपी है एक तरफ कांग्रेस है। कल मेरी सभा होनी थी रात को मानक जी, मुझे ग्राउंड का परमिशन दे दिया, रात को 7:30 तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड 7 बजे शाम को परमिशन कैंसिल कर दिया, ग्राउंड में ताला मार दिया। बताइए आप, ताला लगा दिया, हम बाहर रास्ते के ऊपर आ गए। हमने कहा यहाँ करेंगे सभा, वारिस पठान की गाड़ी के अंदर रिवर्स ब्रेक जाता ही नहीं गियर। मैं सीधा बोला यहाँ खड़े रह के करूंगा। वहां खड़े हो गए हम, हजारों की तादाद में पब्लिक जमा हो गई। तो फिर क्या कर दिया लोगों ने, बत्ती गुल कर दी, लाइट काट दिया पूरा के पूरा, स्पीकर बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया मेरा। मगर आवाज बाबा से बुलंद जोर से निकलता है। और इसमें शरारत किसने की? कांग्रेस ने। अलका लांबा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरी बहन है, उनका कुछ लेना देना नहीं है इसमें, वो नेक लेडी है। इनके जो लोग यहाँ पे हैं उन्होंने शरारत कर दिया। अब बोलिए कितना डर, हमारे लोगों को डराया जा रहा है। क्यों बुला रहा है वारिस पठान को, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं, वो ऐसी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। अरे भाई जिस तरह तुमको लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है मानक जी। उसी जगह से मेरे 2 कॉर्पोरेटर जीते हैं 2021 में। अब समझिए उनको डर लग गया कि एमआईएम का यहाँ पे लोगों के प्रति एक मोहब्बत है, रुझान है, पब्लिक दुआओं से मोहब्बतों से नवाज रही है। इनको घबराहट शुरू हो गई। आज अभी रोड शो करके बस बैठा हूं, मानेगी यकीन मानिए जबलपुर में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया हूं आज मैंने। मतलब मेरी पार्टी ने, मैं लीड किया था रोड शो को। आज के जितना बड़ा जबलपुर के अंदर रोड शो कभी ये नहीं हुआ। और अलका बहन आपको और आलोक जी आपको दोनों को झटका मिल गया है। अखिलेश जी कहते हैं हमारे साथ गलत हो गया, आप कह रहे हैं हमारे साथ गलत हो गया। अरे भाई छोटी छोटी पार्टियां हैं आपकी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम। मानक जी आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे आप ही की सरकार आ रही है इस बार। नहीं सरकार आए नहीं है, हम तो बीज बोने आए हैं। आज हम बीज बोएंगे, उसको पानी डालेंगे, वो उगेगा फल, कल हमारे बच्चे खाएंगे। क्योंकि 75 साल हमने देश इनके हाथ में दिया, इन पे भरोसा किया, विश्वास किया, वोट दिया, सब कुछ दिया। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में मानक जी 230 सीटें हैं। 230 में जिसकी संख्या भारी, तो कौन जीतने वाला है बता दीजिए ना, किसकी विदाई होने वाली है? पता है आपको? हाँ जी मानक जी, किसकी विदाई होने वाली है? मैं तो चाहूंगा कि हम जीते, हमारे जितने प्रत्याशी जीते और बाकी जनता जनार्दन है वो देगी। अरे इन लोग जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी बोला था इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमानों को दिया। अरे कम से कम अगर आप संख्या के हिसाब से जाते हैं तो भी 15 से 16 पर सीटें दे सकते थे, नहीं देते। 90% वोट चाहिए, वोट नहीं देते। हमने 3 में भी, आज हमारा जो शेड्यूल कास्ट भाई था उसको हमने सीट दिया जो सोनकर है, और वो जीतेगा, मुझे यकीन है। तो आपकी पार्टी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहते हैं, बीजेपी कहती है आप कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की बी टीम है। आप बता दीजिए ना कौन जीत रहा है, किसकी तरफ है? और अगर आपके 1-2 एमएलए जीत गए, 3 एमएलए जीत गए, किसको सपोर्ट करेंगे? जरूरत पड़ गई किसी को तो नहीं, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे 3 एमएलए जीते भी तो खुद रहेंगे, हमारी पार्टी है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराते रहेंगे। तो सरकार किसकी आ रही है, तो बताइए आपके हिसाब से किसकी विदाई हो रही है? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना? देखिए, एक चीज तो तय है, हमारा भी इरादा यही है, फिर ये जो 26-28 पार्टी दल है इनका भी इरादा यही है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। हाँ। किसी भी तरह बीजेपी को हराना है। हम तो तन मन धन जान लगा देंगे, बीजेपी को हराएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि मोदी जी फिर से तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ना बने। हमारा टारगेट ये हम साफ है। हमने तो इनको भी कहा था, आइए बहन कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, हरा देंगे बीजेपी को। हम तो औरंगाबाद में भी इनको लुटवा अरे चुके आपके साथ क्यों आएंगे? आप बार बार ये बात करते हैं और मैं आपको टोकता हूं वारिस पठान। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप देश के सबसे बड़े नेता हैं, मतलब आपके नेता को वैसी आप कह रहे हैं आइए हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाइए। अरे भाई आपके साथ कोई क्यों आएगा? मध्य प्रदेश में कितने वोट हैं आपके? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कितने वोट हैं आपके? बताइए। आप कह रहे हैं हमारे साथ आइए, कांधे से कांधा मिलाइए। क्यों भाई? राजस्थान में 13 सीटों पर लड़ रहे मानक जी, और 13 के 13 सीटों के ऊपर आप देखिए जनता दुआओं से कैसा नवाजती है इस मर्तबा। क्योंकि दोनों को जनता ने काफी सालों से देखा है ना, 70 साल से कांग्रेस को देख लिया, कुछ सालों से बीजेपी को देख लिया। आप कहते हैं कि आपको बीजेपी को हराना है, लेकिन आप हर उस राज्य में जाकर चुनाव लड़ते हैं जहां पर बीजेपी का या तो क्षेत्रीय पार्टी से मुकाबला होता है या कांग्रेस से मुकाबला होता है। आप वोट काटते हैं और उसके बाद बीजेपी को फायदा होता है। गलत बात। हम कितनी जगहों पे नहीं लड़े, वहां भी बीजेपी जीत गई। अमेठी में हम कहां लड़े? राहुल गांधी हार गए, हम तो नहीं लड़े ना। तो ये को क्या होता है कि हारते हैं तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, ये पूरा हार का ठिकाना डाल देते हैं एमआईएम। अरे हम 3 सीट पर लड़े, चलो हरा दो बीजेपी को, हरा दो ना 3 सीट के अंदर। हम तो लड़े मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे तेलंगाना में हम लड़ रहे 9 सीट के ऊपर, पूरे राजस्थान में हम लड़ रहे सिर्फ और सिर्फ 13 सीट के ऊपर। आप हराओ, अब नहीं हारेंगे। डेमोक्रेसी है, मुझे भी संविधान ने अधिकार दिया चुनाव लड़ने का। जितना अधिकार कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने का है, बीजेपी को है, एमआईएम को भी उतना अधिकार है। ओके, ऑलराइट, समझ गया मैं। ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड। This video is sponsored by WeGuard.